विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा को विजुअलाइज करें पॉइंट ऑफ लाइट, और घर को विजुअलाइज करें जस्ट रेड लाइट, लाइक अ स्काई जिसमें स्टार्स की जगह आत्मा स्टार है वो। चलिए फिर से करते हैं। बॉडी को रिलैक्स्ड रखना, लेकिन इरेक्ट, स्ट्रेट। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। इस कॉस्ट्यूम में आई द एनर्जी लिव हियर एंड कम टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड। जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, ब्यूटिफुल पॉइंट ऑफ लाइट। धीरे धीरे देखें उसको। जहाँ तिलक लगाते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, I the soul, this is my seat. I am a powerful soul. I am pure soul. वो सितारा, मैं आत्मा, कुछ देर के लिए इस हॉल से ऊपर चलती हूँ। देखें, आई द एनर्जी, दैट पॉइंट ऑफ लाइट, आई स्टार्ट ट्रैवलिंग अपवर्ड्स beyond this hall, upwards, ऊपर उड़ते चले। परिवार में किसी को कोई दर्द है, दुख है, उस आत्मा को सामने लेकर आए। अभी शरीर को नहीं, रिश्ते को नहीं, सिर्फ उस आत्मा को सामने लेकर आए। परमात्मा, मैं और वो। शांति के सागर, परमात्मा की शांति की किरणें उस आत्मा को जा रहे हैं। देखें परमात्मा की शक्तियों को उस आत्मा में भरते हुए। सारी चोट खत्म, पास्ट खत्म, दुख खत्म, परमात्मा की शक्तियां उस आत्मा में भर रही है। God's power is healing the soul.
अब उस घर से वापस नीचे, coming down back to playing my role. नीचे नीचे नीचे, back into the hall, in the center of the forehead, अपनी सीट पर। I, powerful soul, परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, परमात्मा की शांति से भरपूर, आज सारा दिन हर एक जो मुझसे मिलेगा उसे मुझसे मिलते ही परमात्मा की शांति और शक्ति मिलेगी। I radiate God's peace and power. इस शक्ति को अपने शरीर में फैला दें। Radiate this power to every part of the body. Visualize that energy flowing through the body. My body is getting healed with God's power. I vibrate at the frequency of divinity. Divinity is my vibration. Divinity is my vibration. Divinity is my nature. Divinity is my personality. I am a divine healer. God's angel, radiating divinity to the world. बिल्कुल इसी साइलेंस में, अंदर के मन की साइलेंस में, इस हाईएस्ट वाइब्रेशन पे अब हम उठेंगे। अभ्यास करेंगे कि शरीर हिलेगा, कर्म करेंगे, लेकिन स्थिति वही रहेगी। हाईएस्ट वाइब्रेशन पर जब शरीर उठता है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, चलने का तरीका बदलता है, बात करने का तरीका बदलता है। आंखें खोलें, बहुत धीरे से। एनर्जी को शिफ्ट नहीं करना, इस एनर्जी को हर कर्म में लेकर आना है। अंतर मन
अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आरा पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। 10 सितंबर की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। बाबा कहते कि रूहानी बाप से रूहानी नई नई बातें सुन रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी अपना रूप बदल कर आए हैं। प्रश्न है, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं। बाबा ने पूछा, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझानी पर अच्छी रीति ध्यान दे तो उन्हें कौन सा टाइटल मिल सकता है, कौन सा टाइटल ले सकते हैं। तो उत्तर है स्पिरिचुअल लीडर का। बाबा कहते उनको टाइटल मिलता है स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए
बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे, है ना। बाबा जो भी महावाक्य सुनाते हैं वो बाप की समझाने पर ध्यान देवे, दूसरों को अच्छी रीति समझाए तो सब बहुत प्यार करेंगे, बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आजा रे आजा इस धरती पर रूप बदल कर आजा, है ना। पहले भी बाबा ने बता दिया कि जैसे तुम बच्चे रूप बदल कर आए हो वैसे बाप भी रूप बदल कर आता है। तो भगवान को पुकारा कि इस धरती पर अपना रूप बदल कर आ। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रेस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज्य में आ जाओ, है ना। आप आओ बाबा, वापस राम राज्य की स्थापना करने आओ, रावण राज्य में आ जाओ, पराये राज्य में आ जाओ। अक्षर भी है ना कि फिर से माया का परछाया पड़ा है, माया कहा जाता है रावण को। तो पुकारते हैं रावण राज्य आ गया है ना, सब दुखी है, अशांत है, तो बाबा को पुकारते हैं बाबा रावण राज्य आ गया है, इसीलिए अब फिर से आ जाओ इस पतित पुरानी दुनिया में, रावण राज्य में फिर से आ जाओ। रावण के राज्य में यहाँ बहुत दुख है, हम बहुत दुखी पापात्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है, बच्चे जानते हैं फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाबा कहते वही महाभारत लड़ाई खड़ी है जहाँ सब विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी है, हे निराकार परम पिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदलो, है ना। बाबा बिंदी है, निराकार है, तो जब साकार तन में आए तभी इस सृष्टि का परिवर्तन हो। तो बाबा को बच्चों ने पुकारा कि बाबा अपना रूप बदल कर आओ। आप समझाते हैं, बाप समझाते हैं, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो जहाँ बाबा रहता है, परमधाम घर में। बाबा कहते तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, ब्रह्म तत्व व निराकारी दुनिया में, ब्रह्म महातत्व व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है ना। आत्मा भी तो निराकार थी, यहाँ कर इस साकार तन में है। तो बाबा कहते तुमने भी तो रूप बदला है, ये कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार है वहीं आकर साकार शरीर धारण करती है, वह है निराकारी वर्ल्ड, है ना, परमधाम निराकारी दुनिया। और यह है साकारी दुनिया और वह है सटल वर्ल्ड यानी आकारी दुनिया। सूक्ष्म वतन है आकारी दुनिया, बाबा कहते सटल वर्ल्ड वह अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम शांति धाम व निर्वाण धाम में आते हैं। तो बाबा कहते बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे, है ना। पहले पहले नई रचना रचनी है तो बाबा कहते जब साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ तो उसके लिए तो सूक्ष्म वतन की पहले रचना करनी पड़े। तो सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता, टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है सूक्ष्म वतन, है ना। तो अभी जा सकते हैं, फिर कोई युग में, है ना, कभी भी जाना नहीं होगा। पहले पहले तुम वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो, है ना। जाते हैं तो सूक्ष्म वतन होकर जाते हैं, आते हैं तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन होकर नहीं आते हो, परम धाम से सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो,
पैदल आदि जाने की बात नहीं है ना, तो बुद्धि से आना जाना करना है। बाबा कहते पैदल आदि आने जाने की बात नहीं, ये साक्षात्कार होता है। तुम बच्चों को मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। घर का साक्षात्कार कर सकते हैं, पर जब तक बाप लेके न जाए तब तक जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, जा नहीं सकते, है ना। जब तक दुनिया का परिवर्तन नहीं हुआ है, हम संपन्न नहीं बने हैं, तब तक साक्षात्कार हो सकता है, हम जा नहीं सकते। जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं ना। बाबा कहते ऐसे नहीं कह सकते, तुम साक्षात्कार कर सकते हो, है ना। अभी जा नहीं सकते पर साक्षात्कार कर सकते हो। शिव बाबा और दादा और तुम बच्चे हो, तो बच्चे कैसे नई नई रूहानी बातें सुनते हो। बाबा आत्माओं से बात करते ना, बाबा कहते नई नई रूहानी बात सुनते हो। यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, बल कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, परंतु यह पता नहीं है कि वह कैसी होती है ना। निराकारी दुनिया कैसी होती है पता नहीं। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते, तो निराकारी दुनिया को फिर क्या जानेंगे। खुद को ही नहीं जानते, खुद की पहचान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है, तो घर की पहचान कैसे हो सकती। तो बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं, है ना, आत्म अनुभूति कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड मुआफिक भरा हुआ है। पूरे 84 जन्मों का पाठ आत्मा में भरा हुआ है। पहले ये बातें सुनाते थे बाप कहते अभी तुमको गुह्य रमणीक बातें सुनाता हूँ, तो जो तुम आगे नहीं जानते थे वह अभी जानते हो, है ना। पहले बाबा कहते कि देखो आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ, ये बातें सुनाते थे। फिर बाबा ज्ञान के गुह्य राज खोलने लगे बच्चों के सामने, है ना, वो रमणीक बातें सुनाते। अभी तुम बाबा कहते जो सुनते हो आगे नहीं सुना था। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है ना। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा बढ़ते बढ़ते अनगिनत हो जाएंगे ब्राह्मण भी। धीरे धीरे ब्राह्मणों का झाड़ भी वृद्धि को पा रहा है, तो यहीं फिर देवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हो तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है ना, है कितनी बड़ी, पर वर्ल्ड के नक्शे में देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है। वैसे हम ब्राह्मण भी, है ना, इतनी सारी दुनिया में कितने थोड़े हैं। बाबा कहते छोटे दिखने में आते हो, तो बाबा कहते वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी, भले दिखती छोटी है नक्शे में, पर है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भव, अर्थात अलफ को याद करो। ये समझ भी कितनी है, ज्ञान भी कितना है ना। पूरे 84 जन्मों की नॉलेज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कर रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा कि बस, है ना, मन मना भव अर्थात अलफ को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है ना। धीरे धीरे ब्राह्मणों की भी कितनी वृद्धि हो जाती है। तुम्हारी बुद्धि में है
कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे ना। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ना। कुछ दिन पहले बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है ना, संडे की अव्यक्त वाणी में कहा है ना, नई दुनिया का आधार फाउंडेशन है ना, वर्तमान का ब्राह्मण श्रेष्ठ जीवन है ना, अपने इस समय की तस्वीर है, वो भविष्य की तकदीर स्पष्ट करती है ना। बाबा ने कहा अपना चित्र आपे ही बनाओ ना, अपनी तकदीर आपे ही बनाओ ना, अपना ब्राह्मण जीवन आपे ही श्रेष्ठ बनाओ तो भविष्य तकदीर भी श्रेष्ठ बन जाएगी। तो बाबा कहते कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, बच्चे समझा सकते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं वहीं आकर समझते हैं। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते होंगे है ना। ब्राह्मणों में भी तो नंबरवार है, सब पूरे 84 जन्म तो नहीं लेंगे है ना। कोई 84 कोई 80 कोई 82 ऐसे लेंगे। तो यह तो समझते हैं हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर बनना तो सूर्यवंशी है, लक्ष्मी नारायण ही बनना है, फर्स्ट डिवीजन में ही आना है। पर अगर नापास हो गए तो बाबा ने कुछ दिन पहले कहा है आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे रूठेंगे, बाप से भी रूठ जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, मुरली पढ़ना छोड़ देंगे, सुनना छोड़ देंगे है ना। तो फिर बाबा ने कहा था डिस सर्विस कराने के निमित्त बनेंगे तो फिर वर्षा खत्म हो जाता है ना। फिर बाप का वर्षा पा नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे, माना त्रेता में आएंगे। त्रेता में भी बहुत देरी से आएंगे, छोटा सा पद पाएंगे। तो बाबा कहते सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे है ना, इतने सारे बाबा के बच्चे सबका एक साथ पाठ तो नहीं होगा ना। बल बहुत ज्ञान लेते रहते परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे इकट्ठे, परमधाम सब साथ गढ़ जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, आएंगे थोड़े थोड़े है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे, आएंगे थोड़े थोड़े। यह तो समझ की बात है ना। सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे? बाप को बुलाते ही है, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, इस पतित पुरानी दुनिया में आओ, अपना रूप बदल कर आ जाओ, रावण राज्य में आओ, गीता ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं, उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो है ना, बाबा कहते अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, वहाँ तो मनुष्य एक साथ मिलकर करते थे, कथा सुनते थे। अभी बाबा तो सन्मुख आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं ना, सच में जो नारायण बन जाएंगे। तो बाबा कहते यह कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं ना। सच्ची नारायण की कथा कौन सी है, वो बने कैसे, आए कैसे, फिर कहाँ गए, बाबा कहते जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे ये रावण की परछाया जो पड़ी है, रावण का जो श्राप लग गया, द्वापर से लेके रावण का परछाया पड़ गया। अब ड्रामा अनुसार रावण राज्य खत्म होना है। सतयुग में है राम राज्य और इस समय है रावण राज्य। सतयुग राम का स्थापन किया हुआ राम राज्य, यह है रावण राज्य। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसी को है ही नहीं,
ना, जो बाबा बच्चों को ज्ञान सुनाता, आदि मध्य अंत की नॉलेज देता, 84 की कहानी बैठ के सुनाता, तो वह दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। हमारी यह नई पढ़ाई है, नई दुनिया के लिए। बाबा कहते एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बीमार हो, खटिया पर हो, तो इधर आकर लेट कर भी पढ़ाई कर सकते हो ना, पर अंत तक ये ज्ञान अमृत पीना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस ना हो। पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना, तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। गीता श्री कृष्ण ने सुनाई, ऐसी ऐसी बातें लिख दिए। बाबा कहते अभी तो वो पुराना हो गया है ना। अभी तो बाबा रोज नई नई बातें सुनाता ना, इतनी रमणीक रमणीक ज्ञान के गुह्य रहस्य बताता। तो बाबा कहते कहेंगे यह तो कभी नहीं सुना। शिव भगवान वाच, हम तो कृष्ण भगवान वाच सुनते आए थे ना, ये शिव बाबा ने कहा है, गीता शिव बाबा ने सुनाई है, ये तो कभी नहीं सुना। आज तक तो कहते थे गीता श्री कृष्ण ने सुनाई है, कृष्ण भगवान वाच है। तो बाबा कहते तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो, है ना। रोज नई बातें सुनाता है बाबा, रोज नई नई बातें, नई नई पॉइंट्स देते रहते हैं नई दुनिया के लिए, रोज नया सुनते हैं। यह सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है ना, पुराने ते पुराना है, परंतु कब था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे चला, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ चला गया, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज्य खत्म हो गया ना, लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए, उन्होंने ऐसा पद कहाँ से पाया था, ऐसा क्या हो गया जो इनका राज्य ही खत्म हो गया। किसने जीत पाई, कुछ भी समझते नहीं। वो लोग तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। ये हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया होगा, है ना। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ड्रामा ही 5000 वर्ष का बना हुआ है, तो ये कैसे हो सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज्य किया। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हो, किसी का भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसी को पता नहीं है कि फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला, है ना। कि कल्प की आयु 5000 वर्ष, हर युग 1250 वर्ष का, है ना, और लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ तक चला ये किसी को पता नहीं। तो बाबा कहते यह भी किसी को पता नहीं, तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़ सकता है। किसी की भी बुद्धि काम नहीं करती, है ना। कोई विशाल बुद्धि है नहीं, महीन बुद्धि है नहीं। ये तो बाबा ने बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है, दुनिया वालों की बुद्धि तो काम नहीं करती। अभी तुम छोटे छोटे जट समझा सकते हो, है ना। बाबा कहते ये कमाल अगर छोटे बच्चे कर देवे ना, तो उनको तो स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल मिल जाए। तो बाबा कहते छोटे छोटे जट समझा सकते हो। यह है बहुत सहज, भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी राजाएं थे, अलग अलग चित्र भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष के देते हैं ना। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा चित्र भी कितनी सर्विस करते हैं। ये जैसे तुम्हारे पास मैप्स है, नक्शे हैं, जैसे दुनिया की, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी पता करनी हो, कौन सा एरिया कहाँ है वो पता करना हो तो मैप में करना पड़ता है। तो ये राजधानी का पता करना हो, नई दुनिया का पता करना हो, ये नॉलेज चाहिए। तो ये चित्र कितने सेवा के लिए बाबा ने अच्छे बनवाए हैं। तो बाबा कहते अलग अलग चित्र भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष के देते, बाप कहते यह है ही 5000 वर्ष की कहानी। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डिनाइस्टी थी। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियां इतना थोड़ा भी बैठ समझाए तो समझेंगी ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है ना, इनके पास ज्ञान कितना है।
है ना, किसने दिया होगा, किसने समझाया होगा, ये कितना पड़ी हुई है। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर और कोई के पास है नहीं, है ना। ये रूहानी ज्ञान रूहानी बाप के सिवाय और किसी के पास है नहीं। तो तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा ही कहेगी कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं, है ना, खुद की अनुभूति नहीं है, आत्म अनुभूति नहीं करते। हमको बाप ने रियलाइज कराया है। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाए तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है ना। एक एक बात की युक्ति, एक एक बात की समझानी कैसे देनी है बाबा रोज बताता है, रोज युक्ति बताता है। तो बाबा कहते कितनी सेवा होगी। सब कहेंगे कि तो उनके पास तो बहुत अच्छी नॉलेज है, गॉड नॉलेजफुल है ना। गाते भी है गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला है ना, यह नहीं जानते ना। भगवान दया का सागर है ना, रास्ता दिखाने वाला है, साथ लेके जाने वाला है, ज्ञान का सागर है, परंतु कहाँ लेके जाने वाला है ये कोई नहीं जानते। ये बच्चे समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है ना, आत्माओं का पिता, रूहानी पिता नॉलेजफुल है। इसको ब्लीसफुल कहा जाता है ना। सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण करता है बाबा, सबको दुखों से छुड़ा देता है ना। इतना बाबा ब्लीसफुल है। लिबरेट तब आकर करते जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं, तभी तो पुकारते हैं हे दुख हरता सुख करता आओ, है ना, दुखों से छुड़ाओ। तो जब बहुत दुखी होते तभी आते। एक रावण का राज्य होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो बाबा कहते हेल को रावण राज्य कहा जाता है। यह नॉलेज किसी को बैठ सुनाओ, जट कहेंगे ये सब चलकर सुनाओ, सबको चलकर सुनाओ, है ना। हम किसी को बताएंगे कि आप सबको बताओ ये बातें, है ना, कि भगवान आया है, भगवान आकर ये रूहानी ज्ञान दे रहा है ना, 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है, सुख का वर्षा दे रहा है, सबको चलकर सुनाओ। परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक सुना नहीं सकेंगे। किसी को भी समझाने के लिए बाबा कहते धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते चित्रों की मैगजीन भी बनी हुई है ना। यह बच्ची भी जयंती बेन लंदन में वहाँ अपनी टीचर को समझा सकती है ना। तभी बाबा ने देखो साकार में ही कहा था, जयंती बेन तो तभी बहुत छोटे थे ना एज के, तो भी बाबा ने कहा लंदन में जाकर अपनी टीचर को भी समझा सकती है। उसके बाद तो कितनी सेवाओं का, विदेश की सेवाओं का विस्तार हुआ है ना। तो वहाँ लंदन में ये सर्विस कर सकते हैं ना। फिर दादी के साथ जाकर जयंती बेन ने बहुत लंदन में सेवाएं की। तो दुनिया में ठगी बहुत है ना। बाबा कहते है पुरानी पतित दुनिया, तो बाबा कहते ठगी बहुत है ना। रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है ना। रावण की मत पर चलते चलते कैसे हो गए, बाबा कहते एकदम ठग बना दिया। बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कितना समय चला, फिर फलाने संवत से इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आते हैं, है ना। ये सब बातें बच्चे समझा सकते हैं ना। लक्ष्मी नारायण ने कब तक राज्य किया, फिर दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं कब आई। तो बाबा कहते वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का जाड़ कितना बड़ा हो जाता है ना। सभी धर्म स्थापक आ गए, सभी टाल टालियाँ आ गई, मठ पंथ आ गए, है ना। पूरा झाड़ अभी खाली हो, पूरा परमधाम खाली होने को आ गया
न सभी आत्माएं नीचे पाठ बजाने आ रही है। तो बाबा कहते आधा कल्प बाद और धर्म आते हैं, ऐसी ऐसी बातें यह बैठ सुनाए। छोटी छोटी बच्चियां बाबा आज कहते ना, यह बैठ कर सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर है ना। छोटी छोटी कन्याओं को देख कर कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, कितना अच्छा ज्ञान सुनाती है, इसको किसने सुनाया, कौन सा ज्ञान पढ़ी है ना, कहाँ से पढ़ी है। तो इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। या फिर कहेगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है ना, विदेशों में जाकर समझाएगी तो कहेगी कहाँ मिलती है, तो ये इंडिया में मिल रही है। स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रहे हैं ना, हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा ये नॉलेज दे रहे हैं। वह है बीज रूप, यह उल्टा झाड़ है, बीज है नॉलेजफुल है ना, ये उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है तो ये बीज है नॉलेजफुल। बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना, यह वैरायटी रिलीजन का झाड़ है, यानी ये कल्प वृक्ष वैरायटी धर्मों का झाड़ है। बाबा कहते वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डिटी रिलीजन इनको कहा जाता है, भारत का देवी धर्म न, देवी देवता धर्म इनको कहा जाता। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर होता है राम सीता का राज्य, आधा कल्प ये चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन। आधा कल्प के बाद ये आते हैं, जब से द्वापर की शुरुआत होती है तब से दूसरे दूसरे धर्म आना शुरू होते हैं। तो बाबा कहते झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे ना, जयंती बहन के लिए बाबा कब से बता रहे हैं कि लंदन में जाकर कितनी सेवा कर सकती है ना। बाबा कहते ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे और समझाए कि वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तो हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कहीं और कोई है ही नहीं है ना। बाबा कहते और कोई धर्म तो वहाँ है ही नहीं, आप जाकर समझाओ। तो यह बच्ची जाकर समझाएगी कि अभी आयरन एज का अंत है। बाबा जयंती बहन को कब से याद कर रहे हैं। यह बच्ची जाकर विदेश में लंदन में जाकर समझाएगी अभी कलयुग का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे सेवा करनी है, कैसे किसी को समझाना है ना, बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को मान बहुत मिले ना, ऐसी ऐसी बातें जाके छोटे बच्चे करेंगे ना तो सब बहुत प्यार करेंगे, बहुत मान देंगे। छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बात को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए न। समझदार बच्चे जो पढ़ाई पर ध्यान देवे, बाबा की बातें ध्यान से सुने और सबको सुनाए तो स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैठ नॉलेज देते हैं। कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। बाबा कहते वो तो रचना है ना, रचयिता तो शिव बाबा है। गीता शिव बाबा ने सुनाई है, भगवानुवाच है। तो कृष्ण को गॉड फादर कहना भूल है। गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, वह बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तब बाप आते हैं, है ना। कहते हैं ना यदा यदा सी धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, न जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, सब दुखी हो जाते, तब तक भगवान आते हैं। तो बाबा कहते दुखी होते हैं तब बाप आते हैं। जब फिर आयरन एज होता है
तो बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेवन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी, है ना। भारत तो सुखधाम था तो कितनी थोड़ी मनुष्य थी। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा है ना, जीव जंतु भी बहुत थोड़े होंगे, मनुष्य आत्माएं भी थोड़ी होगी, है ना। जीव जंतु भी दुख देने वाले नहीं होंगे ना, फर्स्ट क्लास जानवर भी होंगे। तो बाबा कहते बाकी सब आत्माएं कहाँ थी, शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। यह तो कहानी है, कहानी खुशी से बताई जाती है ना। तो 84 जन्मों की कहानी है। बाबा कहते कहानी तो खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कह सकते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो यह पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ, है ना। सारे कल्प का बाबा कहते सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह जाकर नॉलेज देगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ, है ना। बाबा फिर से जयंती बहन को याद कर रहे हैं। ये जाकर किसी को, लंदन जाकर किसी को नॉलेज देगी तो कहेंगे औरों को भी बुलाओ। वैसे भी विदेश की सेवा में जयंती बहन का लौकिक परिवार ही निमित्त बना था, है ना। दादी पहले जयंती बहन के लौकिक घर में ही गए थे, वहीं रहकर उन्होंने सेवाएं की थी। तो बाबा कहते देखो बोलो, हाँ बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राज्योग क्या था जिससे भारत हेवन बना, वह कोई समझाए, है ना। बुलाकर इकट्ठा कर सकते हैं, समझना चाहते हैं। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, उनको खुद को ही पता नहीं है भारत का प्राचीन राज्योग क्या है, तो सन्यासी क्या सुनाएंगे। स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, तो वह जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं, है ना, समझते कुछ नहीं है ना। कितनी पढ़ते, कंठ कर लेते हैं। क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? शास्त्र पढ़ना क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? यह तो बनाई है मनुष्यों के नाम पर। तो बाबा कहते हैं ना, अलग अलग नाम पर गीता बनी हुई है, टागोर गीता न, ये गीता न। तो बाबा कहते ये तो मनुष्यों के नाम पर बनी हुई है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे न सके। तो तुम अभी फर्क समझते हो उस गीता में और जो बाबा सुनाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है ना। शास्त्र वाली गीता और जो बाबा सुनाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है। तो बाबा कहते दिया फादर ने और नाम डाला कृष्ण का। राजयोग सिखाया बाप ने, गीता ज्ञान दिया बाप ने और नाम डाला कृष्ण का। तो बाबा कहते सतयुग में कृष्ण को ये नॉलेज है ही नहीं, है ना। उनको तो ये ज्ञान है ही नहीं, वो तो है ही सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, उसने इस ज्ञान से ही तो ये पद पाया है। तो बाबा कहते कितनी अटपटी बातें हैं, है ना। तो बाबा कहते नॉलेजफुल है ही फादर। तो ये बातें कितनी अटपटी है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तब तो नॉलेज है ही नहीं ना, वहाँ तो सुख ही सुख है, नॉलेज की दरकार नहीं है। बाबा कहते तब तो नॉलेज है ही नहीं। कितना सूत मुंझा हुआ है। ये सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, बच जाए विदेश में सेवा के लिए तो नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। तो बाबा कहते गॉड हेवन स्थापन करते हैं,
वह हेवन से फिर हेल कैसे बनता है ना। भगवान आकर सतयुग की स्थापना करता है, हेवन की स्थापना करता है, तो वह हेल कैसे बनता, सो हम आपको समझाते हैं। यह बैठ लिखे फिर देखे, हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं है ना। ये सब बाबा जो सुना रहा है ना, बैठ के लिखो कि बाबा ने कौन सी युक्ति बताई है ना। फिर देखो कि हमने कोई पॉइंट भूल तो नहीं गए, रहे तो नहीं गई, तो फिर याद करके लिखें। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे, तो नाम वाला हो जाएगा। तो बाबा कहते लिखेंगे, युक्ति से समझाएंगे, तो नाम वाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, ये जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है ना। सेवा के लिए किसी को भी बाबा भेज सकते हैं। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है, बीज और झाड़ डिटेल समझानी है ना। बाबा कहते बीज और झाड़ ना डिटेल समझानी है। चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो ना, सारी नॉलेज ही चित्रों पर समझा सकते हो ना। बाबा कहते बहुत अच्छी नॉलेज है। सर्विस का शौक होना चाहिए ना, कैसे भी करके किसी को समझाए है ना, युक्ति से समझाओ। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा छोटी दुकान है तो भी चित्र रख सकते हो, बस सर्विस सर्विस और सर्विस है ना। शौक होना चाहिए, बहुत उच्च मर्तबा हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है। यह है पुरानी छीछी दुनिया, स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा यह कीचड़ पट्टी है ना, पुरानी दुनिया रावण राज्य कीचड़ पट्टी है। अभी बाबा कहते कि ये पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है ना। गोबर कैसा होता है, बदबू आती है। तो पुरानी दुनिया में भी कितना ठग लगा पड़ा है, कितनी पतित है, तमो प्रधान है। तो बाबा कहते गोबर है, इनसे बांस आती है। वह है सोने की दुनिया और यह है गोबर की दुनिया है ना। पुरानी दुनिया गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो अभी हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे ना। सतयुग में भी स्कूल तो होगा ना, पर वहाँ राज विद्या सीखेंगे। तो बाबा कहते वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेज की ही कॉलेज होगी, स्कूल होगा। तो वहाँ ऐसे विमान होंगे ना, पुष्पक विमान होंगे जो हमारे संकल्प से चलेंगे, जो संकल्प करेंगे वहाँ पहुँचा देंगे। तो फुल प्रूफ होंगे, वहाँ कभी एक्सीडेंट आदि होगा ही नहीं, फुल प्रूफ होंगे। ये खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। कुछ भी बाबा ने कुछ दिन पहले तो कहा रोना ही नहीं है, जिन रोया तिन खोया है ना, मन का रोना भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते कोई भी बात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए है ना। जब हम बनने वाले ये राजकुमार और राजकुमारी, प्रिंस प्रिंसेज, तो क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे है ना। हीरे जवाहरातों के महल होंगे है ना, जमुना के कंठे पर होंगे, सारे विश्व पर एक भारत ही होगा, भारत स्वर्ग बनेगा, हम राजा ही करेंगे। तो बाबा कहते ये सब स्मृति में लाओ कि यह करेंगे। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है ना। बाबा कितनी स्मृति दिलाते हैं सतयुग की, पर बाबा कहते पता नहीं क्यों बच्चों को भूल जाता है। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल ना, सत्य को याद करना है, गोल्डन एज को याद करना है ना, सोने की दुनिया में जाना है। तो इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्यों की दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है। कभी भी रोना नहीं है, कुछ भी हो जाए, है ना। बाबा ने कहा था रोता कौन है ना। हमें तो बाबा मिला, सब कुछ मिल गया, सर्व प्राप्तियां हो गई, तो कभी भी रोना नहीं है। बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं उन्हें धारण कर सबको समझाना है। बाबा जो रमणीक बातें गुह्य बातें है ना, जो पहले ज्ञान दिया बाबा ने है ना 84 जन्मों का, उसके बाद बाबा ने ज्ञान के गुह्य रहस्य बताए है ना, रमणीक बातें सुनाई, तो उसको धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। बाबा के छोटे छोटे बच्चे बैठकर स्पिरिचुअल नॉलेज देवे तो उनको स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल मिल जाए। आज का वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी बन जाते हैं। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है ना। रहते पुरानी दुनिया में है ना, पर महावीर है तो बाबा कहते महावीर बच्चे हैं, उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी ना। संडे की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा यहाँ का अशरीरीपन का अभ्यास न, न्यारेपन का अभ्यास और सतयुग में निरोगी काया मिलना। तो बाबा कहते शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी स्वतः योगी सदा योगी कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। तो वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थिर कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति। Oh